स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड, व्याकरण थर्ड चैप्टर, सेकंड लेक्चर। बेटा आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में विलोम शब्द, अनेकार्थी ये सारे पढ़े हैं। अब चलिए देशज शब्द के बारे में बताती हूँ आपको कि देशज शब्द क्या होता है। हिंदी भाषा में जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में भी नहीं मिलता, इनका मूल रूप संस्कृत में नहीं मिलता। तो ये शब्द कैसे होते हैं जो भाषा की प्रकृति के अनुसार जनजातियों और क्षेत्रीय बोलियों के लिए लिए गए हैं। तो इस प्रकार के शब्द देश शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, टांग, झाड़ू, पगड़ी, खिचड़ी, ठोकर, ये क्या है? सारे शब्द ये देशज के अंतर्गत आते हैं। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं बेटा? भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए थे और व्यापारी भी आए थे, तो इनकी भाषा में कुछ शब्दों को हमारी भाषा हिंदी ने अपना लिया। वो लोग जो भाषा बोलते थे तो वो पहले की चली आ रही भाषा हमारी हिंदी में अब प्रयोग में आने लगे। तो वो शब्द कैसे कहलाते हैं? वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब क्या हैं? ये विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आते हैं और इनमें अनेक शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, फारसी शब्द आतिशबाजी, आवारा, सौदागर, जहर, तीर, तनख्वाह, मलाई, मुफ्त, पलंग आदि, ये कैसे कौन सी भाषा है? ये बेटा फारसी भाषा है और ये सब विदेशी के अंतर्गत ही आते हैं। अरबी शब्द कौन से होते हैं? अमीर, आदमी, औरत, किला। हम लोग अगर हिंदी भाषा भी बोलते हैं जैसे, तो उसमें ये विदेशी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, जो जैसे दुनिया, दौलत, हमला, मुसाफिर, ये आदि। अब अंग्रेजी शब्द, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के होते हैं, लेकिन उन शब्दों को हम हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे स्कूल, क्लास, मॉनिटर, डेस्क, बल्ब, ट्यूशन, थर्मामीटर, क्रिकेट, पेंसिल, पेन आदि। ये सब कैसे शब्द हैं? ये अंग्रेजी के शब्द होते हैं बेटा, लेकिन हम लोग इन्हें हिंदी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं बोलने में। अब पुर्तगाली शब्द अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, कमीज, कमरा, गमला, मेज, तौलिया, पादरी, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। अब फ्रांसीसी, अंग्रेज, कूपन, कारतूस, ये कौन से शब्द हैं बेटा? ये फ्रांसीसी शब्द हैं। अब रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द भेद है, इसको 3 भागों में बांटा गया। तो रचना बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब योग रूढ़ के बारे में, रूढ़ शब्द क्या होते हैं बेटा? चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो जो शब्द अपने आप में पूर्ण होता है और दूसरे शब्दों के योग से न बना हो, वो शब्द कैसे कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इन्हें मूल शब्द का नाम भी दिया गया है, इसको मूल शब्द भी कहते हैं। और ऐसे शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के लिए प्रयुक्त होते चले आ रहे प्राचीन काल से, वो शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इन शब्दों के टुकड़े किए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे दीवार, अगर हमने इसको अलग अलग कर दिया तो इसके टुकड़े कर दिए, अलग कर दिया, दी अलग लिख दिया, वार अलग लिख दिया, तो बेटा इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हमने इसको एक साथ लिखा है दीवार रूप में, इसका अर्थ कुछ अन्य रूढ़ शब्द है, जैसे मेज, कुर्सी, चादर, लकड़ी, चाचा, भाई, झूठ, अनार, आम आदि। ये क्या है? ये कौन से शब्द होते हैं बेटा? ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखिए, यौगिक शब्द क्या होता है? तो जो 2 या 2 से अधिक शब्द और शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, मनमोहक। अब इसमें ये अलग कर दीजिए, मन अलग कर दीजिए, मोहक अलग कर दीजिए, तो ये 2 शब्दांशों से मिलकर बने। अगर अलग अलग करेंगे तो बेटा इसका अलग अलग अर्थ हो जाएगा, लेकिन ये एक साथ लिखे हुए हैं तो ये शब्दांशों के मेल से बनते हैं, इसलिए एक साथ ये लिखे जाते हैं। तो निडर, भरपेट, खुशबू, बेईमान, उपमंत्री, मिलनसार, तो ये शब्द क्या है? ये 2 शब्द और शब्दांशों से मिलकर बने हैं और अलग अलग लिखने पे इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे अधपका, तो आधा पका। अब ये अगर अलग अलग किया जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जैसे सेनापति, तो सेना का पति प्रधान, तो सेनापति
तो ये दोनों क्या है बेटा, ये शब्द है। और अपमान, अप प्लस मान, तो ये क्या है, एक इसमें शब्दांश है, दूसरा क्या है, शब्द है। ये शब्दांश है और ये शब्द है। सुंदरता, ये एक शब्द है, ये शब्द है और ये क्या है बेटा, शब्दांश है। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, तो ये दोनों क्या है, पुस्तक भी शब्द है और बेटा आलय भी शब्द है। तो इससे, इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि यौगिक शब्दों में जो शब्द और शब्दांश अगर अलग अलग कर दिए जाते हैं तो कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हुए होते हैं। तो ये शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं बेटा, ये संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे जिलाधीश, टिकट घर, रेलगाड़ी, सिनेमा घर, ये क्या है, ये अलग अलग शब्द, ये संकर शब्द है। अब योग रूढ़ शब्द देखिए, योग रूढ़ शब्द बेटा होता है जो शब्द यौगिक तो है लेकिन उसका अपना अलग विशेष अर्थ होता है। अब जैसे वो शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, योग रूढ़ कहलाते हैं। अब जैसे हमने दशमुख, तो दशमुख किसके हैं, रावण के। दशानन हमने किसको कहा, सिर्फ वो रावण को ही कहा जाता है दशानन, वो और किसी को नहीं कहा जाए। तो कि किसी एक विशेष के लिए जो अर्थ होता है वो कौन सा, वो योग रूढ़ कहा जाता है। अब जैसे हमने पीताम्बर कहा, तो पीताम्बर हमने किसी इंसान के लिए नहीं कहा, वो पीताम्बर से अर्थ जो, तो वो किसी एक के लिए ही प्रयोग होता है। अब जैसे नीलकंठ, ठीक है बेटा, तो वो नीला है कंठ जिसका, जैसे आप लोग नीला है तो वो शंकर जी के लिए ही प्रयोग किया गया। तो ये शब्द क्या होते हैं बेटा, ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब चलिए, आप लोगों का ये लेक्चर फिनिश हुआ, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। ये बेटा आपका होमवर्क है, ऐसे ही ये अलग अलग करके ये लिखना है, ये आपको अपनी रफ कॉपी पे ही लिखना है, फेयर में नहीं। ये इसके कुछ उदाहरण हैं योग रूढ़ शब्दों के। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।